हेलो 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 हेलो, ठीक हो बच्चों? बढ़िया हो? चलो ठीक है। लास्ट ना जो ट्रायंगल चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक नहीं हुई थी, एक्चुअल में थोड़ा सा इशू हो गया था। एक्चुअल में क्या था, मैं माइक ऑन करना भूल गया था और आगे की वीडियो में रिकॉर्ड तो कर ली थी, बट फिर मैंने उसको कट कर दिया वहीं पर और फिर अपलोड कर दिया। ठीक है, तो उसके आगे का पार्ट कम से कम 1 घंटा लगेगा बच्चों। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी ट्रायंगल की है ना, उसमें DD7 लिखा होगा, फिर DD8 है, ठीक है ना। तो वो वीडियो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पूरी, ठीक है बेटा। तो उसी वीडियो से कंटिन्यू करते हैं, आइए। तो ये पार्ट 2 है, क्योंकि सारे मैंने आपको बोला था कि सब चैप्टर का एक एक लेक्चर मिलेंगे। ये चैप्टर ऐसा हो रहा है, हमें मजबूरन पार्ट 2 इसका करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो, तो यहां तक हमने कर लिया था बच्चों, देखो हमने यहां तक कर लिया था, ठीक है। और अब ये वाला क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है ये। If AD and PM are the median of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, तो हमको ये चीज प्रूफ करनी है। We have to prove this बेटा। AB upon PQ is equals to AD upon PM। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। तो ये चीज पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों दो ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल हमारा ये रहा, और बच्चों फिर दूसरा ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से ये रहेगा। राइट है बच्चों? आप कहेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीज समझ में आ गई। इसको ABC लिख देता हूं और इसको बेटा PQR लिख देता हूं। राइट है बच्चों, समझ में आया? अब AD मीडियन है, ठीक है, ABC की। तो ABC की AD मीडियन रहेगी कुछ इस तरीके से। मीडियन का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। राइट है बच्चों? राइट है। उसके बाद PM किसका मीडियन है? PQR का। तो PM ये रहेगा मीडियन बेटा इसका, ये रहेगा इसका मीडियन। राइट है बच्चों? ओके, डन है क्या? ओके। अच्छा, हमको गिवन क्या क्या है? हमको गिवन क्या क्या है बच्चों? गिवन क्या क्या है? तो गिवन है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब और क्या क्या बन सकता है? इसका मतलब ये है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ is equals to BC upon QR is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR is equals to AC upon PR। ये चीज हमको बेटा क्या है, गिवन है। ये चीज हमको क्या है, गिवन है। राइट है बच्चों? ये चीज हमको गिवन है। क्लियर है क्या? क्लियर है? डन है? डन है बोलो। ओके, ये गिवन है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ हमको बेटा ये चीज करनी है, ये यहां फोकस करना है। राइट है क्या? ओके। अब हमको AB अपॉन PQ तो है हमारे पास, लेकिन हमको AD अपॉन PM चाहिए। तो AD अपॉन PM में कहां से ला सकता हूं, ये मुझे दिमाग में रखना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से देखो, तो AD कहां आ रहा है? ये रहा, ये रहा AD, ये रहा बेटा। और PM कहां आ रहा है बच्चों? ये रहा। तो मैं कैसे ला सकता हूं? अगर मैं बच्चों ये वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तभी आ सकता है। इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। अगर मैं इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कह रहा हूं, सॉरी, सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो ये रेशियो आ सकता है मेरा। राइट है क्या? समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि मुझे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि एंगल B एंगल Q के ऑलरेडी इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है ना, एंगल B एंगल Q के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे ये एंगल तो मिल गया। अब मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड इसका रेशियो बनाना है। देखना बहुत ध्यान से, करेंगे क्या, बहुत ध्यान से बच्चों देखेंगे। बच्चों AB अपॉन PQ, ये चीज तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन है। आप कहेंगे हाँ जी सर, AB अपॉन PQ हमें ऑलरेडी गिवन है, इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। अब मैं केवल इतनी चीज लेता हूं। राइट है बच्चों? डन। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं BC का हाफ ऊपर मल्टीप्लाई करूं और सेम हाफ की मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, बहुत ध्यान से देखना, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा नहीं यार। हाफ की मल्टीप्लाई ऊपर करी, हाफ की नीचे मल्टीप्लाई करी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 अपॉन, आपके सामने यहां पर 3 अपॉन 9 लिखा है, अगर मैं ऊपर 5 की मल्टीप्लाई नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? 5 से 5 कट जाएगा। राइट है बच्चों? आप कहेंगे हाँ जी सर। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। राइट है बच्चों? अब BC का हाफ, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चों AD मीडियन है, तो BC का हाफ का मतलब BD,
या फिर डीसी हो सकता है। बीसी का हाफ क्या हो सकता है, बीडी। समझ में आया, क्योंकि मीडियन नहीं है, राइट। तो बीसी का हाफ 1/2 बीसी क्या हो जाएगा, 1/2 बीसी क्या हो जाएगा, बीडी। तो ये चीज मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1/2 बीसी क्या हो जाएगा, बीडी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि डी एडी जो है वो मीडियन है, एडी मीडियन है, इसलिए हम बीसी का हाफ बीडी लिख सकते हैं। बात समझ में आई, डन है क्या, राइट है क्या। अब बीसी का हाफ में क्या लिख सकता हूं, बीडी, राइट है बच्चों, ओके। क्यूआर का हाफ क्योंकि पीएम भी मीडियन है, तो क्यूआर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यूएम, राइट है बेटा। तो यहां एक चीज लिख दे रहा हूं, क्यूआर का हाफ क्या हो सकता है, क्यूएम। ये चीज समझ में आई बेटा, ये चीज समझ में आई क्या, मीडियन है इस वजह से, राइट है क्या, ओके। तो बीसी का हाफ क्या हो जाएगा, बीडी, क्यूआर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यूएम, और यहां पर क्या है, AB अपॉन PQ, राइट है बच्चों। इतनी चीज समझ में आई क्या, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको ये चीज समझ में आ गई, राइट है क्या, कोई दिक्कत यहां तक, डन है बेटा। नहीं समझे, अरे बेटा अगर मैं BC का हाफ करूं तो BD भी आ सकता है और CD भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि मीडियन इस पूरी साइड को हाफ हाफ डिवाइड कर देगी, ओके। सिमिलरली देखो ये जो PM मीडियन है ये QM और MR को बराबर हिस्सों में बांटती है। बात समझ में आ गई, ओके। अब बहुत ध्यान से देखना, अब आप कहोगे सर ये नहीं लिया हमने, नहीं लिया बेटा, प्रूफ कर रहे हैं इसलिए नहीं लिया, राइट है। हमारे पास क्या आ गया, AB अपॉन PQ आ गया और BD अपॉन QM आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान से अब आगे समझना, अब आगे समझना बेटा, आगे समझना, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल PQM, PQM, ABD में एंगल B और PQM में एंगल Q बराबर है, तो एंगल B बराबर एंगल Q, ये क्या है, गिवन है। दूसरा रेशियो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, BD अपॉन QM। ये हमने ऊपर प्रूव करा है, प्रूव्ड अबव, ठीक है बेटा। अब बहुत ध्यान से देखना, ABPQ, ABPQ अपॉन BDQM, BDQM, और इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल, राइट है बच्चों। जब इसके बीच का एंगल, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बाय SAS ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, हुआ नहीं हुआ, ABD सिमिलर टू PQM। जब दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब यहां लिख दूं क्या, ऊपर, इसका मतलब ऊपर लिख दूं बेटा यहां पे, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब AB अपॉन में PQ, BD अपॉन में QM, AD अपॉन में PM। ये हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि नहीं हुआ। और हमको क्या प्रूफ करना था, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो यहां से हम ये चीज निकाल के लिख सकते हैं कि AD अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट है बच्चों, हेंस प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत है क्या बच्चों, समझ में आया ना। समय लगता है प्रूविंग में, समय लगता है, डन है क्या, डन है बच्चों, बोलो फटाफट से, क्लियर है, ओके। बहुत अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 है तो हम यहाँ पर ये दोनों लिख सकते हैं, यार क्या दिक्कत है ना। ये यहाँ से हटा, तो जैसे हमने यहाँ से हटाया था, इसकी जरूरत नहीं थी, हमने प्रूविंग में कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके से आपको लिखते हुए चलना है, राइट है क्या, राइट है बच्चों। आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको अच्छे से समझ में आ गई, राइट है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये सवाल है, चलो ओके बेटा। अब ये सवाल पूछा हुआ है 2 मार्क्स में, CBSE ने पूछ रखा है, ठीक है। बहुत अच्छे देखना, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, diagonal BD bisect angle B and angle D, prove that triangle ABD is similar to triangle CBD और AB बराबर BC। देखो स्टेप मार्किंग में 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से देखना, पहले हम ABD और CBD प्रूव करते हैं। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो सवाल ये कह रहा है कि जो एंगल B है वो BD से बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये
1 और ये 2 ये बराबर हो गए, एंगल 1 बराबर एंगल 2, राइट। उसके बाद डीवी बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, एंगल 3 बराबर एंगल 4, राइट है बच्चों। ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, राइट है क्या? ओके हाँ जी सर। आइए अब आगे समझते हैं बच्चों। एक बात बताओ, इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल CBD, इन ट्राइंगल ABD और CBD, ठीक है बेटा। अब बहुत ध्यान देखना, अगर मैं ट्राइंगल ABD की बात करूं तो यहां पर एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 बराबर एंगल 1। देखो CBD में एंगल 1 आ रहा है और ABD में एंगल 2 आ रहा है, दोनों आपस में बराबर है, राइट बेटा। दूसरी चीज एंगल 4 बराबर एंगल 3, देखो बेटा ABD में 4 आ रहा है और CBD में 3 आ रहा है। अब ये हम लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ डायगोनल PD, राइट बेटा। अब यहां पर ये एंगल तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBD। आप बोलेंगे हाँ जी सर ये बात बिल्कुल सही कही आपने, इसमें हमें रत्ती भर भी शक नहीं है बेटा, क्लियर है, समझ में आ गया, डन ओके। अब बात आती है कि AB बराबर BC कैसे प्रूव करें, राइट बच्चों, AB बराबर BC कैसे प्रूव करें ये समझना है, ओके। अब हमको ये समझना है, राइट है बच्चों, क्लियर है ना? आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो अब दूसरा पार्ट करते हैं, मैं इसको रफ कर दूं, क्या रफ कर दूं बच्चों, रफ कर दूं? आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो अब AB और BC के लिए चलते हैं। अब AB और BC के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाके साइड्स बराबर होती है, सेम रेशियो नहीं साइड बराबर। तो मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। चलो इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल CBD, राइट बेटा, एंगल 2 बराबर एंगल 1 है, एंगल 2 बराबर एंगल 1 और एंगल 4 बराबर एंगल 3। तीसरा BD दोनों के लिए कॉमन है, BD दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, BD दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, राइट है बच्चा। ये दोनों चीजें गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है और एक कॉमन है। तो यहां पर एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लग गई, ये सिमिलरिटी में तो नहीं होती लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में होती है, तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट, ये साइन होता है ना, यही तो साइन होता है बेटा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, देयरफॉर AB बराबर BC, AB बराबर BC। हो गया कि नहीं हो गया, हेंस प्रूव्ड। मेरे बच्चों क्लियर है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर हमें समझ में आ रही है, राइट है बेटा, समझ में आया, पिछली वाली वीडियो देख ली थी, पक्की बात है, ओके बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है बेटा। ये आपका BPT का ये BPT का प्रूफ है, हमने आपको बोला कि इसको अलग सिंगल वीडियो बना देंगे, ठीक है। BPT का प्रूफ है, ये 2 स्टेटमेंट BPT में आते हैं, मैं इसको अलग से इसको शायद मैं प्लेलिस्ट में ना डालूं, प्लेलिस्ट में अगर नहीं डालता हूं तो प्लीज मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मजा आएगा इसको कराने में, ठीक है बेटा। चलो अगला सवाल ये है, आओ बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल 5 नंबर में, ठीक है। प्लीज इसको बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ज्यादा आता है ये वाला सवाल, इसलिए क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी, स्कूलों में भी आया होगा और बोर्ड के अंदर स्टैंडर्ड में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से याद आया, प्रोबेबिलिटी भी हमारी थोड़े दिनों में होने वाली है, ठीक है। चलिए बेटा, तो बहुत ध्यान से अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। इन अ गिवन फिगर PA, QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, ओके डन। इफ AP बराबर X है और BQ बराबर Y है और CR बराबर Z है, कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यू दे दी गई है और आपसे ये चीज प्रूफ करने को बोली है, ठीक है, ये चीज आपसे प्रूफ करने को बोली गई है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही ईमानदार सवाल है, ठीक है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले इधर से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और उसके बाद ये वाला ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल ले लो यहाँ पर, इसी एक साइड देखो, बहुत ही सवाल है, ये देखो ये, ठीक है, राइट है बच्चों,
तो हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल PAC, इन ट्राइंगल ठीक है, इन ट्राइंगल PAC एंड इन ट्राइंगल QBC, ठीक है। अब अगर बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो ये वाला 90 का है और ये भी 90 का, तो हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B। तो एंगल A बराबर एंगल B हम लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। उसके बाद देखो एंगल C दोनों के लिए कॉमन है, एंगल C दोनों के लिए कॉमन है, तो एंगल C बराबर C कॉमन फॉर बोथ, कॉमन फॉर बोथ, राइट है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सिमिलर हुए, तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QBC, राइट है बेटा। तब दोनों सिमिलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि PA अपॉन QB इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। हमें इन दोनों की जरूरत है क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू दे रखी है, मैं तीसरी नहीं ले रहा। अब PA का वैल्यू कितना दे रखा है, X, PA का वैल्यू कितना दे रखा है X, ठीक है बेटा। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, PA का वैल्यू कितना दे रखा है X, और QB का वैल्यू कितना दे रखा है Y, तो X अपॉन Y बराबर AC अपॉन BC बराबर AC अपॉन BC, इक्वेशन नंबर 1 मान दिया मैंने। यहां तक डन, पक्की बात है बेटा, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल, दूसरी साइड पे आ जाओ, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा मिटा दूं यहां से, डन। अब देखना ध्यान से, अब देखो ये वाला ट्रायंगल ले लो, देखो अब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ठीक, और दूसरा ये लूंगा, ठीक है। तो इनका नाम लिख देता हूं यहां पे, इन ट्रायंगल QRA RCA एंड इन ट्रायंगल QBA। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये भी 90 का है, ये भी 90 का, तो इसका मतलब एंगल C बराबर एंगल B, ठीक है, ईच 90 लिख दो यहां पर, कितने का है, ईच 90 डिग्री, राइट। उसके बाद एंगल A दोनों के लिए कॉमन है, तो यहां पर लिख देता हूं एंगल A बराबर एंगल A कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल RCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल QBA बाय एंगल प्रॉपर्टी, यही हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसके जो रेशियो इक्वल होंगे RC अपॉन QB और AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, राइट बेटा। अब देखो हमें ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम वैल्यू पुट करने के लिए कर रहे हैं। RC का वैल्यू कितना गिवन है Z, QB का वैल्यू कितना गिवन है, QB का वैल्यू Y इज इक्वल्स टू AC का वैल्यू नहीं गिवन है और अपॉन में AB, राइट। इक्वेशन नंबर 2, यहां तक बच्चा पार्टी डन, समझ में आया बेटा, ओके, कोई दिक्कत, AC अपॉन में भी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, Z अपॉन Y, राइट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा। अब सुनना, अब मकसद क्या है, यहां देखो AB अपॉन BC है, यहां पर AC अपॉन AB है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, अब मैं AC से AC अगर काट दूं तो मेरा कुछ रिलेशन बन जाए, राइट। तो मैं काम करता हूं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं, राइट बेटा। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 क्या है, x अपॉन y इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, इसको ऐसे ना करते हुए राइट हैंड वाली साइड राइट हैंड से डिवाइड कर दो, यानी कि x अपॉन में y डिवाइडेड बाय z अपॉन में y इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC डिवाइडेड AC अपॉन AB, राइट बेटा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो बहुत ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है, और इसकी यहां होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी।
तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो x मल्टीप्लाई वाई अपॉन z मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई AB अपॉन AC मल्टीप्लाई BC, राइट। अब क्या होगा, y से y कट गया, AC से AC कट गया, क्या बचा हमारे पास, x अपॉन z इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, राइट है बच्चा, क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ गई। बोलो कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच, राइट, ओके। अब बहुत ध्यान से देखना, अब यहां पर AC आ गया, नीचे BC आ गया। अब देखो मैं AB में ऐसा क्या जोड़ू कि मेरा AC आ जाए। तो AB में अगर मैं BC जोड़ दूं, तो पूरा AC आ जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। तो मैं यही करता हूं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये वाली इक्वेशन जो आई है, इसमें हम बोथ साइड ऐड करेंगे 1, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड ऐड कर रहा हूं। तो ऐसा करने से होगा क्या, x अपॉन में z प्लस 1 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC प्लस में 1। यहां तक समझ में आया बच्चों, यहां तक समझ में आया, आप बोलेंगे हाँ जी सर यहां तक हमको समझ में आ गया, ठीक है। मैं यहां थोड़ा सा रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए अब देखो z यहां चला गया तो x प्लस z अपॉन z, ठीक है, x प्लस z अपॉन में z इज इक्वल टू AB, देखो BC यहां चला जाएगा तो AB प्लस BC, तो AB प्लस BC क्या है, AC अपॉन यहां नीचे BC रहेगा, ठीक है, नीचे BC रहेगा। समझ में आया, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा, 3 मान लूंगा। बहुत ध्यान से देखो इस चीज को बेटा, इसे समझ में नहीं आई, इसको मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ नीचे 1 है तो z और 1 का एलसीएम z आ गया, तो ये z1 जा z, तो x प्लस z हो जाएगा, राइट। यहाँ BC और 1 का एलसीएम BC आ गया, तो ये AB BC की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो AB प्लस BC हो जाएगा। अब जरा चेक करो AB प्लस BC क्या बन रहा है, AC तो बन रहा है, बस उसको मैंने सीधा लिख दिया, क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 में एक चीज कॉमन है, यहां देखो AC और BC ये चीज दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से हमको क्या मिला, ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे बेटा, ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस जेड अपॉन जेड बराबर x बराबर y, x अपॉन वाई, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई एक्स वाई, z इंटू वाई जेड वाई और z इंटू एक्स जेड एक्स, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई बच्चों पार्टी, ओके। अब रिलेशन बनाना है तो यहां मुझे 1 चाहिए, 1 कैसे मिलेगा, अगर मैं zx से डिवाइड कर दूं, तो यहां मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाय zx, ठीक है। तो जब मैं सबसे डिवाइड करूंगा तो x अपॉन वाई अपॉन zx प्लस z अपॉन वाई zx इज इक्वल्स टू zx अपॉन zx। अब zx अपॉन zx क्या होता है, 1 ही होता है, राइट है बच्चों, क्लियर है क्या, डन, ओके। अब बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना। अब इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है बेटा, इस चीज को मिटा रहा हूँ मैं, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपने शायद इसको नोट कर लिया, नहीं करा, नोट कर लो, मैं साइड मट जा रहा हूँ, कर लो नोट, क्लियर है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा समय लगता है, 5 नंबर ऐसे थोड़े मिल जाएंगे, आजकल की जनरेशन को लगता है बिना मेहनत करे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चल अब देखना बेटा, अब देखो x से x कट गया, z से z कट गया, यहाँ क्या बचा, y अपॉन z बचा, y अपॉन z प्लस यहाँ बचा y अपॉन x बचा, y अपॉन x बचा बराबर 1। अगर मैं ऊपर से y कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन z 1 अपॉन x और बराबर 1। इस y को उधर ले जाओ तो 1 अपॉन z 1 अपॉन x बराबर 1 अपॉन y। शायद यही प्रूफ करने को बोला था क्या, हाँ जी यही आपको प्रूफ करने को बोला गया था और ये हमने प्रूफ कर दिया। समझ में नहीं आया क्या, बोलो। यहाँ से y कॉमन ले लेना बेटा, यहाँ से y कॉमन ले लिया, y बाहर आ गया तो 1 अपॉन z 1 अपॉन x बचेगा और ये y उधर चल गया डिवाइड में चला जाएगा,
ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है ये। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? नोट करेंगे इसको फटाफट से, है ना? नोट करेंगे बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं बेटा। चलिए आइए इसे भी निपटा देते हैं। निपटा दिया था क्या पिछले वीडियो में? कोई बात नहीं, कर देते हैं फटाफट से। चेक करके बताओ, निपटा दिया क्या? निपटा दिया? निपटा दिया था? हाँ सुन लिया मैंने, कर दिया, ठीक है, ओके। चलिए बेटा आइए, मेरी बात ध्यान सुनना। रेशियो ऑफ, एक अपने कॉपी में नोट डाल के लिख लो। रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is always equals to the ratio of their corresponding sides। ठीक है, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनका पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, आइए अब इस सवाल को देखो। आपसे PQ और AB का रेशियो पूछा है, मतलब PQ अपॉन AB का रेशियो पूछा है। अब PQ कौन सा ट्रायंगल में है? इस ट्रायंगल में इसका पेरीमीटर कितना है? 48, तो ये ऊपर 48 आ गया। और अपॉन में AB है, तो AB किसमें है? इसमें है, तो AB का पेरीमीटर कितना है? 56, तो नीचे 56 आ गया। देखो किससे काटेंगे? 8 से कटेगा, 8 से 6 बार, 8 से 7 बार, तो क्या आया रेशियो? 6/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे। ठीक है, प्लीज बेटा, डन, बढ़िया, पक्की बात, बहुत अच्छे। डन है बच्चों। चलो ये सवाल है फिर से, ऐसा वाला तो पेन नहीं उठाना होता है ना, बिना पेन उठाए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। लेकिन समझते हैं कैसे हुआ, देखना ध्यान से। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देखो, एंगल सेम आर्क से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो इसका मतलब एंगल डी बराबर एंगल बी। ऐसा ऑप्शन देखो जहां डी बराबर बी के, ये भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है, तो ये तो ऐसे ही हट गया। डी बराबर बी हो सकता है, डी बराबर बी हो सकता है, तो ये ऑप्शन हट गया, राइट। उसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो देखो, इस आर्क से इस कॉर्ड से कॉर्ड बना दी ना मैंने, अरे यार आर्क समझ लो, तुम 9th में पढ़ा था। देखो इस कॉर्ड से ये भी एंगल बराबर, ये एंगल बराबर है, तो यानी कि एंगल ए बराबर एंगल सी होना चाहिए। अब एंगल ए बराबर सी यहाँ भी है, एंगल ए बराबर सी यहाँ नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचे। अब तीसरा देखो बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ठीक है, इसका मतलब P बराबर P के, यहाँ P बराबर P के नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, यही अब आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल तो समझा देता हूं। अब देखो P बराबर P हो गया, तो क्या बनेगा? या तो बनेगा ट्रायंगल DAP सिमिलर टू ट्रायंगल BCP। अब DAP कहां बन रहा है भैया? DAP लिख सकते हैं, APD लिख सकते हैं, या फिर ADP लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन बन रहा है ये वाला। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो इसको भी करते हैं ना, इसको भी करते हैं बेटा, इसको भी करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो ये शायद हो गया था पिछली क्लास में, चेक करना जरा वीडियो में, हो गया था क्या पिछली क्लास में? वीडियो में चलो करा ही देता हूं, तुम्हारा कोई पता थोड़ी है। अब चलो देखना क्या पूछा है, डी की लेंथ पूछा है इसका, तो ए समझा रखा बेटा कि AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, DE अपॉन BC, ये होगा। अरे यार, 2 अलग अलग ट्रायंगल हैं, दोनों को एक में दूसरे को दिया है, सिमिलर हैं, वो दोनों सिमिलर होते हैं, पढ़ाया गया आपको। क्या पूछा है इसमें? D मतलब ये पूछा है, राइट, और दिया क्या है? AD दिया है ये, तो ये दोनों रेशियो से यूज होगा, यानी कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE
अपॉन बी सी। अब एडी का वैल्यू 2 दिया है और अच्छा बीडी ये क्या है, अरे ये तो बिना सिमिलरिटी के डी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एडी का वैल्यू दिया है 2, ठीक है बेटा, एडी का वैल्यू दिया है 2 और हमको एबी का वैल्यू चाहिए। अब सवाल में एडी का वैल्यू 2 दिया है, इसको मैं रेड कर दूं, और बीडी का वैल्यू 3 दिया है, तो इसका मतलब ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 2 + 3 5, 2/5 बराबर डी का वैल्यू निकालना है। और किसका वैल्यू गिवन है, बीसी का, बीसी का वैल्यू गिवन है 7.5, राइट बेटा। ये वहां चला जाएगा तो 7.5 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 15/3 बराबर डी, तो 5 या 15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा, क्लियर है क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर ये बात हमको क्लियर है अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चा पार्टी बोल दो, कोई दिक्कत है क्या? चलिए इस सवाल को करते हैं, बेतुका सवाल, कोई मतलब नहीं था सीबीएसई का। सीबीएसई थोड़ा सा मेहनत करिए भैया, इतने इजी सवाल बच्चों को मत दीजिए, ठीक है, मेहनत करवाइए बच्चों को। चलो ये आपको गिवन है और ये प्रूफ करना है, ई ए बी और ई सी डी, ई ए बी ई सी डी। अब देखो ये एंगल बराबर, तो इन ट्राइंगल ई ए बी एंड इन ट्राइंगल ई सी डी, ये दो ट्राइंगल है, तो एंगल ई बराबर एंगल ई ऑलरेडी है। कैसे पता लगा बच्चों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। समझ में आया? पक्की बात? ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। दूसरा देखो भैया, ई ए अपॉन ई सी, ई ए अपॉन ई सी और ई बी अपॉन ई डी गिवन है, तो यहां लिख दो ई ए अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन ई डी, ये तो हमको गिवन है। तो दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ई ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी डी। डन, इजी सवाल था, कोई मतलब नहीं था। समझ में नहीं आया क्या? बोलो समझ में नहीं आया तक बोल दो फटाफट से। कोई दिक्कत? समझ में नहीं आया क्या? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है चलो, डुएबल है, खुद से करेगा, खुद से करो यार, खुद कर लो, है ना, इतना नहीं स्पून फीडिंग मत किया करो, बच्चों कर लोगे। ठीक चलो, ये कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना खुद से। चल चलो ये दे रखा है, ठीक है, आइए करते हैं इसे। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल AHK इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब AHK सिमिलर टू ABC का मतलब क्या हुआ? AH अपॉन AB और HK अपॉन BC, AH अपॉन AB, HK अपॉन BC और AK अपॉन AC, AK अपॉन AC, AK अपॉन AC, AK अपॉन AC। ये चीज हमको गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज हमको गिवन है। क्या निकालना है? AC निकालना है और AK का वैल्यू BC का वैल्यू गिवन है, यानी कि ये वाला रेशियो लगा दो। तो हम लगाएंगे यहाँ पर HK अपॉन BC इज इक्वल्स टू AK अपॉन AC। यहां से निकाला ये चीज। अरे बेटा ये कहां से आया, समझ में नहीं आया बच्चों? ये सिमिलर दिया है ना, ये सिमिलर दे रखा है, यहां पे लिखो गिवन है सिमिलर, ठीक है, ओके। अब HK का वैल्यू कितना गिवन है? HK का वैल्यू 6.4 गिवन है अपॉन BC का वैल्यू, BC का वैल्यू कितना गिवन है? 3.2 और AK का वैल्यू, सॉरी AK का वैल्यू क्या गिवन है? AK का वैल्यू 8 गिवन है और AC का वैल्यू हमको निकालना है, तो लिख देते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 32 से 2 बार कटेगा, 2 ऊपर हो गया, यानी कि 2/1 इज इक्वल टू 8 अपॉन AC। AC को यहाँ ले जाओ, 2 को 8 के नीचे ले आओ, तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि AC का वैल्यू कितना आ गया? 4। सिंपल है सवाल, कोई दिक्कत बच्चों? आप बोलेंगे नहीं सर हमको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है क्या? समझ में आया बेटा? समझ में आया बोल दो। चलो
बेहतरीन सवाल, प्यारा सवाल, ये भी प्यारा सवाल है और ये प्यारा सवाल, 3 प्यारे सवाल बचे। अच्छा, ये सवाल मैं करवा देता हूं, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और जैसा सवाल ये है वैसा ही एक उल्टा सवाल मैंने आपको दिया था जो पूछा भी गया है, ये वाला, ये आप सेल्फ से करेंगे, खुद से करेंगे, ठीक है। ये सवाल आप क्या करेंगे बच्चों, खुद से करेंगे, ये सवाल आप खुद से करोगे, राइट है, राइट है क्या? ओके, आई ट्राई करेंगे पहले खुद से एक बार, ट्राई करेंगे पहले, ठीक है। खुद से एक बार क्वेश्चन को रीड करके ट्राई कर दो बेटा फटाफट, चलो करो जरा, रीड करेंगे इसे, है ना, बहुत अच्छे से रीड करोगे, उसके बाद तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले रीड करो सवाल को। E is a point on the side AD produced by a parallelogram ABCD। तो जो पैरेललोग्राम है वो ABCD है, बहुत अच्छे से पहले इसको बनाएंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम ABCD, राइट है बेटा। तो ये A, ये B, C, D। बहुत बच्चे लिखने में मिस्टेक करते हैं, A B यहां से CD लिखेंगे, सीक्वेंस होना चाहिए जैसा मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब E is a point on the side AD, AD पर एक साइड पॉइंट है, AD पर एक पॉइंट, मतलब ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD। तो AD पर एक पॉइंट है, इसको आगे की तरफ बनाया गया, E यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये BD को बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी क्या बोला कि एंड BE इंटरसेक्ट CD। तो CD को काटेगा BE किस पॉइंट पे, पॉइंट F पे। ये फिर समझो, ABCD एक पैरेललोग्राम है, AD पर एक पॉइंट है जो कि आगे की तरफ जाएगा, और वहां से अगर हम BE को मिलाएंगे तो वो CD को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट F पर। ये चीज गिवन है। अब हमको शो क्या करना है, ABE कहां है, ABE ये वाला ट्रायंगल, और CFB ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर प्रूफ करने हैं। बहुत अच्छे से इसको एक बार देख लो बच्चों, बहुत अच्छे से इसको देख लो, ये प्रूफ कर रहे हैं सिमिलर, राइट। अब पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, राइट है बच्चों, राइट है क्या, क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब बहुत ध्यान से देखना, अब एक चीज और, ये भी लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ये होता है। अब दो ट्रायंगल जो बोले हैं उसको ले लो, इन ट्रायंगल ABE एंड इन ट्रायंगल CFB। अगर आप AEB को बहुत ध्यान से देखो तो बच्चों क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो AEB का ये वाला एंगल, ओके, और AEB का ये वाला एंगल, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, ये वाला एंगल CFB का ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर EB एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो बस ये चीज लिखूंगा मैं यहां पर, सिंस EB is a transversal when AB parallel to CD। तो इसका मतलब एंगल ABE is equals to एंगल CFB, राइट है? समझ में आया? क्या लिखेंगे हम? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का मतलब नहीं पता। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये बीच वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं कि जब ये और ये पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही थी, ठीक है?
कोई दिक्कत यहां तक? ओके, हमको एंगल मिल गया, डन है। ओके, अब अगली चीज समझते हैं बेटा, अब अगली चीज समझते हैं। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हमको एक चीज और मिल रही है। क्या मिल रही है सर? कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीज समझ में आई? अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो देखो ये एंगल और ये एंगल और फिर ये एंगल दोनों मिल गए, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। बच्चों ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, तभी जाके सवाल सॉल्व हो पाएगा, ये वरना नहीं हो पाएगा। समझ में आया क्या? कोई परेशानी बच्चों यहां तक? कोई परेशानी बच्चों यहां तक? बोलो। बच्चों पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, 9th में पढ़ा था हमने, और फिर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो हमने प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम? चल, दिस सवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको प्लीज इसका ध्यान रखना है इस सवालों का, ठीक है बेटा? चलिए चलिए, जैसे सवाल बोल रहे हैं वैसे वैसे करते चलो। साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, बहुत अच्छे से रीड करो पहले सवाल को। साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to side PQ, QR and median PM of another triangle PQR. ठीक है? Prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. बहुत प्यारा सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल है। पहले खुद से एक बार करने का प्रयास कर लो, पहले एक बार खुद से करने का प्रयास कर लो बेटा, फटाफट से। चलो तो बच्चों देखते हैं, चल पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक बार रीड कर लो फटाफट से। तो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बेटा ये वाला है, ठीक है, और फिर एक दूसरा ट्रायंगल ये रहा, राइट है बच्चों? इसको मैं इधर ले आता हूं वरना दिखाई नहीं देगा तुम्हें। चलिए अब इन दोनों का नामकरण करता हूं मैं, ए बी सी, फिर पी, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर। ठीक है बेटा? अब ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, तो यहां पर कोई मीडियन होगी कुछ इस तरीके से, और मीडियन हमेशा इसको बराबर हिस्सों में बांटती है, और दूसरी मीडियन होगी पीएम, ये इसको बराबर हिस्सों में बांटे, राइट? ये प्रोपोर्शनल में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और एडी अपॉन पीएम, एडी अपॉन में पीएम, एडी अपॉन में पीएम। ये चीज हमको गिवन है, ये चीज बच्चा हमको गिवन है, ये चीज हमको गिवन है, राइट? समझ में आ गया क्या गिवन है? ओके, प्रूफ क्या करना है? ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ए बी सी ये पूरा और पी क्यू आर सिमिलर प्रूफ करना है, राइट है बेटा? राइट है बच्चों? बोलो फटाफट से। ओके, अब हमको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है? क्या करें क्या करें क्या करें, आओ देखते हैं। आइए बच्चों, एक चीज बताओ
मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे क्या प्रूफ करना है, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर। इन तीनों में से मतलब अगर मैं ये रेशियो प्रूफ कर दूं या फिर कोई एंगल आ जाए मेरा बीच का, ठीक है, ये प्रूफ अगर मुझसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा जो गिवन है इस पे फोकस करो, ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है, ठीक है। अब बी सी अपॉन क्यू आर ये भी गिवन है, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर ये कुछ बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूं, ए बी सी पी क्यू आर प्रूव करना है, राइट 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 है, ओके 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 ओके। चलो बच्चों सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना यार। अगर मैं मुझे ये रेशियो तो गिवन है, ये रेशियो है मेरे पास, अगर मैं कहीं ना कहीं बी और क्यू को बराबर प्रूफ कर दूं, एंगल बी और एंगल क्यू को कहीं ना कहीं अगर मैं बराबर प्रूफ कर दूं तो मेरा एस ए एस लग जाएगा बहुत इजीली। तो मेरा मकसद पहला क्या है कि मैं बी और क्यू को बराबर प्रूफ करूं। बहुत ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। ए बी अपॉन पी क्यू अगर मैं बी सी का हाफ कर दूं और इधर क्यू आर का हाफ कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? अगर मैं हाफ कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं। और बराबर में ये जो रेशियो गिवन है तो लिख दो ऐसी ये चीज, ए डी अपॉन पी एम। अच्छा, ए बी अपॉन पी क्यू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी, बी सी का हाफ क्या है, बी डी। अरे भैया सुनो, अब तुम कहोगे सर ये क्यों नहीं ले रहे, तो बेटा ये मुझे प्रूफ नहीं करना ना, ये सिमिलरिटी प्रूफ करके कुछ हो नहीं पाएगा मेरा। तो हाफ ऑफ बीसी क्या है, बीडी, तो हाफ ऑफ बीसी क्या है, बीडी। और हाफ ऑफ क्यू आर क्या है, क्यू एम, क्योंकि मीडियन है ना वो। बस यहां पर लिख देना, यहां पर इसका रीजन मेंशन कर देना कि हाफ ऑफ बीसी इज इक्वल्स टू बीडी एंड हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम। ये चीज मेंशन जरूर कर देना कॉपी में, ठीक है बेटा, ये चीज मेंशन कर देना, ठीक है। ये क्यू एम है, राइट है, और इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अभी रेशियो कौन सा ट्रायंगल का है, बहुत ध्यान से चेक करो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, तो बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। ये तो इस ट्रायंगल का आगे, यानी कि दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। बाय साइड 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 ट्रायंगल ABD is similar, ABD is similar to triangle PQM, which means क्या, एंगल B, which means क्या, एंगल B बराबर एंगल Q। अरे देखो ना, अरे देखो ना यार, B बराबर Q के हो गया कि नहीं हो गया, हमको यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, राइट है। एक बार चेक कर लो बहुत ध्यान से, ओके। अब बेटा यहां तक समझ में आ गया क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर यहां तक हमको समझ में आ गई बात, राइट, कोई दिक्कत है क्या? ओके। अब ये चीज हमको ये प्रूफ करनी है। अब मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, अब मैं सारी चीजें यहां लिख रहा हूं बेटा, अब मैं सारी चीजें यहां लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। अब कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी में आओ। इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है कि नहीं, अभी प्रूफ करा, प्रूव्ड एबव, एबव मतलब इसको जब नीचे लिखो कॉपी के ना। दूसरा ए बी अपॉन पी क्यू, यहां लिख रहा हूं, ए बी अपॉन पी क्यू और बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर, ये ऑलरेडी गिवन है। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब देखो ये दो साइड हो गई और बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल ये वाला बराबर है, तो क्या लगेगा, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। समझ में आया बेटा? एक एक सवाल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, क्लियर, समझ में आया? क्लियर है? बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत बच्चों? आप बोलेंगे नहीं सर। चलो आखिरी सवाल अपनी इस ट्रायंगल चैप्टर का, है ना। समय लग गया होगा, भले ही 2 घंटे की पहली वीडियो, 1 घंटे की वीडियो हो गई होगी लगभग, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलो आखिरी सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यू में सवाल आते हैं। अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। जब भी टाइम सेम रहेगा, जब भी टाइम सेम रहेगा तो बनने वाली फिगर सिमिलर होगी। बनने वाली फिगर क्या होगी? सिमिलर होगी। बनने वाली फिगर क्या होगी? क्यों होगी मत पूछो, जान लो होती है बस, ठीक है। समझ में आया? तो इसका मतलब 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, राइट है, क्योंकि उनका एंगल सेम रहेगा ना। अब यार बहुत ध्यान सुनना, अभी ये दूसरा सिस्टम बनेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का, ठीक है। राइट एंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर हाइट, इसकी हाइट है 6 मीटर, ये कितना शैडो कर रहा है? 4 मीटर का कर रहा है, ठीक है। और एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर कास्ट है और इसकी हाइट पूछी यानी कि एक्स पूछा है, ठीक है। ये दोनों सिमिलर फिगर, राइट एंगल है, इसलिए ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी इसको नाम पी क्यू आर देंगे यार, पी क्यू आर, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या होगा? ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। अब हमें ए सी पी आर की कोई जरूरत नहीं, इन दोनों की जरूरत से काम बन जाएगा। तो ए बी का वैल्यू 6 है, ये 4 है, ये वैल्यू हमको निकालनी है और 28, तो देखो 4 से 7 बार कटेगा, 7 6 42, तो पी क्यू कितना आ गया? 42, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ द टावर कितना आ गया? 42। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर। अब बहुत ध्यान से, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी लगाना सिखाया है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी लगाना सिखाया, ठीक है। अगर आपने कर लिया बहुत अच्छी बात, नहीं करा तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर क्या होता है बच्चों? फिनिश, बहुत अच्छे से फिनिश होता है। अब बहुत ध्यान से, अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज कर लें। उसके बाद अगर आपने लास्ट बैच का अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा, स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं देखे, प्लीज जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीजन है कि बहुत मेहनत करी गई इसके ऊपर और आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा रहता है आपके साथ, ठीक है। एक बार चेक भी कर लो जाकर के कि कंटेंट कैसा है इसमें, समझ में आया? एनसीईआरटी भी निपटाई है हमने रेफरेंस भी करवाई है इसमें, तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी। प्लीज जाके चेकआउट करिए एक बार। थैंक यू सो मच।